मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को वाईफाई टॉप क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि मेरे पहले वाला वीडियो आपने देखा है और देखता भी होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद भी आता होगा। तो बच्चों, इससे पहले का जो वीडियो है, अगर नहीं देखा है कंस्ट्रक्शन का, यानी एक्सरसाइज है ना 11.1, जाके आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया हूँ, बेहतरीन तरीके से बनाया है। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हुआ है, अगर समझ में नहीं आया है तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जो बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, और कोई भी समस्या हो है ना तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं 100% में श्योर हूँ कि मैं आपको यानी जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर दूंगा, है ना। सिर्फ मुझे कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट इसी का जैसे हम 1-2 क्वेश्चन आज मैं बना रहा हूँ और वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। और आपको इसी तरह से वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, लगातार इसी तरह से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं क्लास की तरफ, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, आप लोग देख लीजिएगा। हम यहाँ से बुक को पढ़ते हैं। तो बच्चों कह रहा है कि अगर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाएं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए भुजे की संगत भुजा की है ना 2/3 गुनी है। देखिए बच्चे, आपके पास एक त्रिभुज दे दिया गया है और इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज और खींचना है आपको, है ना, जो आपको रेशियो में बांट के दिया है। देखिए रेशियो में बांट के दिया रहता है तो रेशियो हम मेंशन नहीं कर पाते हैं कि देखिए अगर मान लो हमारे पास 50 है और मेरे पास 10 है, ठीक है। तो देखो अगर हम इसको काटते हैं तो आपका रेशियो कितना बना, है ना 5:1 बना ना। तो देखो जब ये 5:1 रेशियो है तो इसका मतलब क्या है कि आपके इसी रेशियो में चलाना है, समझे। जैसे कि देखिए अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी आपको 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 से 25 होगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 तो कितना होगा 5 होगा, समझे। तो इसमें क्या होता है, आपका रियल वैल्यू आपको पता नहीं होता है, समझे ना बच्चों, इसमें रियल वैल्यू नहीं पता होता है, समझे। तो इसीलिए आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम आपको जैसे जैसे बता रहे हैं आपको ऐसे ऐसे यानी वैसे ही आपको क्या करना है ना, ब्रेन को है ना मेरे वीडियो के है ना यानी अच्छी तरीके से फोकस कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलो तो हम लोग चलते हैं बिना टाइम गंवाए हुए क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो हम क्या करते हैं कि एक फिगर यहाँ पर सबसे पहले रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो रफ कर लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज आपके पास बच्चों, ये त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, और अपना मन से कुछ इसमें नाम वाम दिया है तो ठीक है कर देते हैं, अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। चलिए इसमें कहीं ये नहीं कि ABC नहीं, कि अपना मन से लिख लो ABC है, और ABC में एक है 4 सेंटीमीटर बच्चों, एक है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक है आपके पास 6 सेंटीमीटर। देखिए ये है ना, ये है, ठीक है 6 सेंटीमीटर। बताओ अब उसके बाद क्या है कि इसका जो अनुपात है आपके पास है ना 2/3 गुनी है। देखिए सबसे पहले आपके ब्रेन में है ना, पहले बार तो भाई किसी को, अगर हम भी रहते ना स्टूडेंट तो हमसे भी समस्या होता है और हुआ भी है, ऐसा बात नहीं है ना कि आप आए डायरेक्ट बिना किए आप सॉल्व कर लिए, ऐसा नहीं होता है, समझे ना। किसी के भी साथ, या स्टूडेंट लाइफ में हो या फिर टीचर लाइफ में हो, समझे ना। जैसे देखिए अगर मान लो हमने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया हूँ तब हम आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ऐसे ही तो आपको ये नहीं है कि मान लीजिए बिना किए आपको हो जाएगा, सो संभव नहीं है, ठीक है। आप इसको फोकस कीजिएगा, आप इसको देखिएगा, जब 2-4 बार बनाइएगा तो आपको ब्रेन जो है इस क्वेश्चन को रीड कर लेगा, ठीक है। और रीड करने के बाद है ना आपको बोलेगा कि भाई आपको ऐसे बनाना है ना, आपको ऐसे ड्रॉ करना है, आपको ऐसे ड्रॉ करना है, तब जाके आप क्वेश्चन को अच्छे से सीख पाइएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख जाइएगा। यहाँ पर सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखिए, है ना, और अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक शेयर है ना और सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है बच्चों। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि देखिए आपका बेस लाइन है, इसमें तो मेंशन नहीं ना किया गया है कि बेस लाइन कौन लेना है। अगर मेंशन किया रहता तो हम लेते, लेकिन यहाँ पर मेंशन किया ही नहीं है। तो जब मेंशन नहीं किया है या आपको मन है कि नहीं हम AB लेना है तो AB लाइन ले लो, BC लाइन लेना है तो BC लाइन ले लो, AC लाइन लेना है तो AC लाइन ले लो, है ना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं BC ही लाइन ले लेते हैं, ठीक है 20। तो अब क्या करो कि आप सबसे पहले स्केल को पकड़ो, पेंसिल पकड़ो और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना है, ठीक बच्चों, ड्रॉ करना। और आपके पास स्केल होगा तो इस स्केल पर आपका जो है वैल्यू भी रखा रहता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक रहता है। हमको 8 से ज़्यादा है भी नहीं जरूरत, उतना तक कर लिए।
अब देखिए इसको एक बच्चों बीच में एक लाइन और होता है, इससे थोड़ा छोटा लाइन होगा, समझे, इससे थोड़ा छोटा लाइन होता है जो 5 का लाइन मेंशन करता है। 5 का मतलब क्या है, ये दोनों के बीच का आधा, जैसे 1 है और 2 है तो उसके बीच में आधा कितना 1.5 होगा, ये हो गया। अब क्या करना बच्चों, आपको स्केल पकड़ना है ना, और जैसे मान लीजिए मेरे पास स्केल है तो स्केल को नीडल को 0 पर बैठाना है, किसी किसी में 0 नहीं दिया रहता है तो 1 से नहीं नापना है ना, 1 से पहले वैल्यू होगा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा 1 2 3 ऐसे करके इसके बीच में, है ना, तो यहाँ पर रखना है। और उस पर रखने के बाद हमको चाहिए 4, तो क्या करना है, इसको पकड़ के एकदम, है ना, अच्छा से, और इसको घसकाना है कहाँ तक, 4 तक, बस 4 पर बैठा देना दोस्त। और उसके बाद इसको आराम से उठा लेना है, उठा के, है ना, इस पर रखना है और आराम से इसे काट दीजिएगा, क्लियर, ऐसे काट देना है। और उसके बाद क्या था, बी और सी है तो इसको लिखो हल्का, ये तो आपके पास नीडल रखा ही, ये लोकेशन तो मिल ही गया है, बी और यहाँ पर दोस्त सी, हल्के यहाँ पर ऐसे दबा देना है। कितना स्टूडेंट क्या करता है कि, है ना, दबाने के साथ ही में, है ना, जैसे देखिए ये लाइन है, ये कटा हुआ था, दबाने के साथ ही क्या इसको गोला कर देता, नहीं, ऐसा नहीं करना है भाई, गलत हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको पॉइंट यहाँ पर बैठा देना है कि भाई हमने यहाँ पर काम किया, क्लियर, ये डिनोट करना है, सो नहीं कि गोला कर देना है, समझे। चलिए इतना हुआ। अब क्या करना है कि देखो इतना तो हो गया, अब यहाँ पर लिख दो बी और सी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पर लिख देना है नोट बना के, है ना, यानी लिखना है यहाँ पर कि बी सी, है ना, एक रेखाखंड खींचा गया है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, पहला, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है, हो गया बच्चों। अब क्या करना है कि देखो ए और बी 6 सेंटीमीटर है, तो फिर क्या करना है, स्केल पर बैठा के 6 सेंटीमीटर नापना है, यहाँ पर नीडल को बैठाना और आराम से 6 पे आ जाइएगा। देखिए 6 पे हो, 6 पे आने के बाद इसको, है ना, कुछ नहीं करना है, आराम से उठाना, है ना, नीडल को पकड़ के, ऊपर में एक पकड़ने वाला, है ना, रहता है, उसको पकड़ना ऐसे और यहाँ पर रख देना, और देखो बच्चों यहाँ कहीं काट देना इस तरह से, ठीक है, काट देना है, यानी अपना काट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सो नहीं कि इसको मिला देना, नहीं, है ना, अप्रोक्स में यहाँ से अपना, है ना, ड्रॉ कर देना, इसको इस तरह से काट दीजिएगा, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर देना है, सो हो गया। अब इतना हो गया, फिर मेरे पास क्या है मेंशन में, ए और सी, है ना, ए और सी कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो ए और सी 5 सेंटीमीटर है, तो 0 पर बैठा दो और जैसे उसको नापे फिर यहाँ पर आ जाइएगा 5 पर। फिर क्या करना है, ए और सी है तो नीडल को एक बार बैठा के दोस्त यहाँ काटना। अब देखो काट दिए, मेरे पास एक लोकेशन मिल गया कि जो लाइन जो ड्रॉ होगा ए का वो यहाँ पर होगा, समझे। और यहाँ पर आपको घसना नहीं है बच्चे की तरह से, नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, पेंसिल यहाँ पर, है ना, रख देना है ऐसे आराम से, बताओ रख दिए। अब क्या करना है, पेंसिल रखने के बाद स्केल को, है ना, आराम से मिलाइएगा, है ना, एकदम मिलाने का तरीका है ना, ऐसे मिलाइएगा, समझे ना। देखो इसको आराम से इसे रखना और दोनों को चेक करना बैठा के कि देखो ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके बाद इसे खींच दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब फिर से इसी को यहाँ से ऐसे आने देना है, वैसे जैसे इसमें किया था, हो गया, इसका नाम ए हुआ, ठीक है। और क्या ये 6 सेंटीमीटर का है वैल्यू, ये 5 सेंटीमीटर का है। देखिए ये त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज और बनाना है आपको, समझे। तो कैसे बनाइएगा, तो हम क्या बताएं कि आपको एक्यूट एंगल आपको ध्यान रखना है, समझे, एक्यूट एंगल ध्यान रखना है। बी पर क्या करो, एक एक्यूट एंगल बनाओ, समझे, बी पर एक एक्यूट एंगल बनाओ। तो देखो बनाते हैं, क्या करो बच्चों, यहाँ पर रखो, ठीक है, और आराम से जितना जगह होगा यहाँ तक से खींच देना है, खींच दिए। अब एक चीज़, इतना तो सब कर लेगा, आपको एक चीज़ याद रखना है कि इसका जो रेशियो लिया गया था, यानी अनुपात जो था तुम्हारे पास, है ना, शायद 2:3, है ना, 3 था, एक बार देख लेते हैं कितना है, 2:3 है, हाँ 2:3 है। तो देखो क्या करना है, जब आपके पास 2:3 हो चुका है, ठीक है, इसको मिटा देते, इस लाइन अलग से था, ठीक है। देखिए जब आपके पास 2:3 है तो देखो इसमें आपको ये याद रखना है कि इस दोनों रेशियो में देखना है, दोनों रेशियो में देखना है कि लार्जेस्ट नंबर देखना है, लार्जेस्ट यानी बड़ा नंबर देखना है। देखो सॉरी इस दोनों में, यानी इस दोनों में सबसे बड़ा कौन है बताइए, तो इस दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 3 बड़ा है ना, 3 को लाइन यहाँ पर आपको घी देना है, ठीक है। कैसे, तो वही, है ना, आराम से क्या करना, आर्क लेना है, ठीक है, यानी आपके पास जो कंपास है एक कांस्टेंट वैल्यू रखो, और क्या करना है कि देखो ये पेंसिल को कंपास में घुसा देना है और हल्का एक लाइन रखना, और देखो ये नीडल को यहाँ बैठाना बच्चों, यहाँ एक बार काट देना, फिर बैठा के यहाँ काट देना, फिर बैठा के यहाँ काटना, कहाँ तक, 3 तक काटना है, ठीक है। ये बी है तो इसको क्या करो बुआ, B1 मान लो, इसको क्या करो बुआ B2 कर दो, इसको क्या करना है B3 कर देना है बच्चों, ठीक है, हो गया इतना।
अब उसके बाद क्या करना है आपको, क्या करना है कि जो सबसे बड़ा लाइन था उसको हमेशा, है ना, इस पॉइंट से मिलाना है। जो भी पॉइंट होगा लास्ट वाला, सी है, सी डी है, जो मानोगे इसको इससे मिला देना है, समझे। तो इसको और इसको, क्योंकि लोकेशन तो मिला है मेरे पास, है ना, इसको आराम से ऐसे आने देना, ठीक है, इस तरह से मिला दिए। चलिए अब करना क्या है दोस्त कि ये 3 और 2, तो आपको देखना कि दोनों में कौन बड़ा या कौन छोटा, जो देखना। अगर मान लो 3 से ये छोटा है तो 3 से छोटा, इसका मतलब अंदर बनेगा, क्या अंदर बनेगा त्रिभुज। अगर 3 से अगर बड़ा रहता, जैसे 4 5 रहता, तो क्या कहते इसको बाहर बनाते। लेकिन याद रखना है कि हमेशा इस पॉइंट को जो मिलाओगे तो नीचे वाले पॉइंट से मिलाना है इसको। वैल्यू मेरे कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मिलाएंगे कहाँ से, नीचे वाले से। अगर नीचे में 3 है तो इसको अपना मिला देना, अगर नीचे में 4 रहता, 5 रहता, 7 रहता तो इसको मिला देते हैं। उसके बाद देखना है कि 3 से छोटा है या बड़ा है। तो 3 से छोटा है इसका मतलब कि त्रिभुज जो एक और त्रिभुज जो ड्रॉ करेंगे वो आप क्या होगा, अंदर में, है ना। अगर यही बड़ा रहता, 5 रहता, तो यहाँ पर वैल्यू 5 लेते हैं और उसको ऐसे बना के बाहर से बनता। ये आपका अंदर है तो इसलिए उसको अंदर बनाएंगे, कहाँ से, तो 2 से। तो देखो इस लाइन के पैरेलल होगा एक लाइन और, समझे, इस तरह से। देखिए 1 मिनट के बच्चे, है ना, इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल इस तरह से खींच देना है, समझे। देखो ऐसे हो गया पैरेलल। इस दोनों के बीच में क्या होगा, आपका गैप सेम होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ से, है ना, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ करना है इससे। देखो ये, देखो ये हो ना, ऐसा हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, कुछ किए। इस दोनों के बीच का क्या होगा, आपका गैप सेम होगा, ठीक है। ये सी था, इसको मान लो C1, और ये बी है तो इसको मान लो क्या, B1 माने थे, इसको मान लो A1, है ना, A1, इस तरह से हो गया। देखिए समरूप बन गया, समझे, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए ये जो था दोस्त बिना मेंशन किया हुआ, यानी एक्यूट एंगल को बिना सोचे हम खींच दिए थे, है ना। ये गलत भी हो सकता है क्योंकि इसको, है ना, ये वैल्यू को माना गया है कि मान लीजिए पैरेलल होगा, ये थोड़ी ना हमको पता है कि ये सटीक हो ही सकता है, नहीं। तो सटीक के लिए आपको क्या करना है, आप गौर से ध्यान दीजिए। सटीक के लिए क्या करना है दोस्त कि आपके पास जो नीडल है उस नीडल को यहाँ पर बैठाना है और इस एंगल को नापना, इस एंगल को नाप लेना है। नाप लिए इस एंगल को, ठीक है। अब नापने के बाद क्या करना है, फिर यहाँ पर रख के, है ना, ये मान लो अभी लाइन नहीं है, ये लाइन मेरा अभी नहीं है सर, ठीक है। तो यहाँ पर बैठा के इसको टच करवा के ऐसे आने देना। ले आए, बताओ ले आए ना। चलो अब क्या करना है, इतना करने के बाद ध्यान दीजिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अब क्या करना है, इस दोनों बीच का डिस्टेंस आपको नापना है। नीडल बैठा के, यानी आपको यहाँ बैठा दो पेंसिल या फिर यहाँ बैठा दो और इसको नाप लो। इसके बाद ये डिस्टेंस नाप लेना, उसके बाद यहाँ पर कटना, ऐसे कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बैठा के, जैसे इसको ऐसे नीडल को बैठा के पेंसिल से काटना, फिर नीडल बैठा के यहाँ पर पेंसिल ऐसे काट देना है, समझे। एक बार रुक जाएगा, जो भी हो अपना आराम से इसको क्या करना, ऐसे बैठा के ऐसे काट देना है, कट जाएगा। आप देखो अब ये आपका सटीक हुआ, आपको कोई नहीं गलत काट सकता है उसको, क्योंकि देखिए आपके पास लोकेशन है, ये लोकेशन है, ये लोकेशन है, इसको मिला देना, समझे। 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, इस लोकेशन को मिला देना इसे और जाने देना, है ना। इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, इसको कोई नहीं गलती कर सकता है, समझे। आप उस मेथड से भी बना सकते थे, समझे ना, लेकिन आपको ऐसे बनाना है, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बच्चों फिर ये लाइन जो ड्रॉ किया गया है उस लाइन को भी आपको ऐसा ही करना है ना। कैसे कीजिएगा कि देखिए आप क्या कीजिए, अब इस बार इस लाइन को मापिए, माप लिए। मापने के बाद क्या करना है, इसको उठा के फिर यहाँ पर रखो और फिर टच करके इसे कटवा दो, काट दिए। अब काटने के बाद क्या करना है दोस्त, फिर नीडल को या तो यहाँ रखो या तो यहाँ रखो और इसका डिस्टेंस नाप लो, यानी दूरी फैलाओ, ऐसे फैलाने के बाद इसे मिलेगा, है ना। अब मिलने के बाद यहाँ पर भी काट देना, इसी को उठा के यहाँ पर रख देना, इस पर यहाँ काट देना है। और क्या करना दोस्त, इसको, है ना, इस तरह से इसे मिला देना। आपकी लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, आपको कोई नहीं काट सकता, ये 100% आपका क्या ट्रू हो जाएगा। बताइए बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया होगा, ठीक है, तो नए विद्यार्थी जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपको बहुत बेहतरीन मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम आपको प्रोवाइड करूँगा, ये मेरा गारंटी है ना। इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लेना, है ना। आप लोगों को वीडियो, क्योंकि देखिए बहुत सारा हमने वीडियो प्रोवाइड किया भी है और इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं मेहनत करता हूँ, ऐसा बात नहीं कि मैं वीडियो छोड़ दिया। हम वीडियो डाल रहे हैं, आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा, है ना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देने की कोशिश कीजिएगा, है ना, जो कि हम भी मेहनत करके आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, समझे। तो आज के लिए जय हिंद दोस्त। बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, ज़रूर लाइक करके बताइएगा। तो बाय बाय।